अज मैं एक ऐसा जनाजा पढ़ा के आया कि जिस तो बाद मैनू बड़ी परेशानी हुई। परेशानी इस गल दी कि असी जिस मुआशरे दे अंदर रह रहे हैं उस मुआशरे दे अंदर सानू दुनिया दे उत्ते इज्जत पाने वास्ते, दुनिया दे उत्ते मकाम पाने वास्ते सानू मरना पैंदा है। मकसद ये है कि ए लोगों, जो आदमी जिंदा ने, जिंदा लोगों की कदर करो, मरन वालियां की कदर का की फायदा है। ऐसे आदमी का जनाजा पढ़ाया है कि जड़ा अपने बहन भाइयों तो तंग परेशान एक अलग जिंदगी बसर कर रहा सी, लेकिन जो अज वो फौत होया है तो उसके भाई उसके वास्ते जनाब खाने का बंदोबस्त कर रहे ने, अच्छे कफन का बंदोबस्त कर रहे ने और लोगों को ये कह रहे ने कि अगर किसी ने साढ़े भाई दे कोलों लैन देन करना है वो साढ़े नाल राबता करे। तो की फायदा इस चीज़ का कि जो वो जिंदा सी असी उनके नाल सलाम लैन ते राजी नहीं सी। जो वो जिंदा सी असी उन्होंने 10 रुपए की दवाई लैके देन ते राजी नहीं सी। जो जिंदा सी असी उन्होंने कपड़ियां का सूट लैके देन ते राजी नहीं सी। अज वो फौत हो गया है, उनके वास्ते अच्छे कफन का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनके वास्ते जनाब असी अज देगा पका रहे हैं, उनके वास्ते असी लोगों को कह रहे हैं कि तुसी खाना खा के जाना। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जो आखिरी वक्त करीब आया तो आपने अपनी बेटी को फरमाया कि ए बेटी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किन्निया कपड़ियां का कफन पहनया सी। तो बेटी अर्ज कर दी है कि अब्बा जान 3 कपड़ियां का। तो आपने फरमाया ठीक है, एक मैं कुर्ता पहनया है, दूसरी मेरी आ चादर है और तीसरा मैंने एक चादर के अंदर लेट के मैनू दफन कर दिता जाए। तो आपकी बेटी कहन लगी कि ए अब्बा जान असी इन्ने भी गरीब नहीं कि तुहानू पुराने कपड़ियां का कफन दिता जाए। तो आपने फरमाया कि ए बेटी, जिहड़ा मरन वाला है उन्होंने पुराने कपड़ियां की जरूरत है, क्योंकि वो जमीन बोझ होने वाला है। नया कपड़ियां की जरूरत उस इंसान को है कि जिहड़ा दुनिया के उत्ते जिंदगी बसर कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की असी दिल आजारी नहीं या किसी के उत्ते असी तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि ये पैगाम है कि यार जिहड़ा बंदा जिंदा है उस जिंदा बंदे की कदर करो, मरे बंदे की कदर का की फायदा है। असी जिस माशरे के अंदर रहने असी जिथे फौतगी हुंदी है उत्थे बैठ के असी जिहड़ा फौत हो गया है असी उनदियां अच्छाइयां बयान कर रहे हैं और जिहड़े लोग दुनिया के उत्ते जिंदा ने उन्हां लोगों दी असी उत्थे बैठ के बुराइयां बयान करने। ये लम्हा फिक्रिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने दोस्त वास्ते, अपने भाई दे वास्ते जिहड़ा इंसान किसी को अपनी जगह देंदा है, अपनी जगह ते बिठांदा है, उनकी इज्जत व एहतराम करदा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान दे वास्ते लोगों के दिलों के अंदर मुहब्बत पैदा कर दिंदा है। हदीस पाक के अंदर आंदा है हज़रत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे घर के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे सन। तो सहाबा कराम चटाई ते बैठे सन। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी आया, आके बैठन लगा, चटाई ख़त्म सी हो गई सी। तो मेरे आका करीम ने अपनी रहमत वाली चादर उस सहाबी दे वल्ले इस तरह फेंकी और फरमाया कि ज़मीन ते नहीं बैठना, मेरी चादर बिछा के इस दे उत्ते बैठना है। तो उस सहाबी रसूल ने चादर का इन्ना अदब एहतराम किया, उन्होंने सीने दे नाल ला के अर्ज करन लगा कि या रसूल अल्लाह, ये पैरों के थले आने वाली नहीं, ये सीने दे नाल लाने वाली है। और उस जमीन ते बैठ के मेरे आका अलैहिस्सलाम दा वाज सुनन लग पिया। गल करन दा, हदीस पाक बयान करन दा मकसद ये है कि वो 2 जहाना दा बादशाह है और वो काली कमली कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जिसदियां कसमां उठाइयां ने और एक इंसान दे वास्ते, एक आपदे सहाबी दे वास्ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पेश की। मेरे आका अलैहिस्सलाम लोगों की कदर कर दे, मेरे आका अलैहिस्सलाम लोगों का अदबो एहतराम कर दे, हत्ता के काफरां दा भी मेरे आका अलैहिस्सलाम अदबो एहतराम कर दे। और आप दे इस रवैये की वजह तो, इस खुल्क की वजह तो बहुत सारे काफर जिहड़े ने वो मुसलमान हो गए। दोस्तों, सानू भी इस चीज़ की जरूरत है कि असी अपने जिंदा भाई की कदर करिए, मुर्दा